हाय दोस्तों, आज 1 जून है। इस बार का तापमान पिछले कई सालों को पार कर गया। लगभग 40 से 50 डिग्री के बीच का तापमान चल रहा है पूरे देश में। गर्मी से हाहाकार मची हुई है। दोस्तों, हम शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, इसके लिए प्राणायाम, योगा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। योगा हमारे जीवन में कैसा भी क्यों ना हो मौसम, हर मौसम में हमको अनुकूल बनाता है जीने के लिए। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इस भीषण गर्मी में हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग हैं वो शिथिल ना हो जाएं, उनको अपने कार्य करने में असुविधा ना हो और हमारा जीवन का जो क्रम है वो ऐसे ही चलता रहे। हम स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें और अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति बढ़ते रहें। थोड़ा सा चर्चा इस पर हम करेंगे। तो मित्रों, कुछ प्राणायाम ऐसे होते हैं जो शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। शरीर अंदर शीतल रहे, शरीर के अंदर के पार्ट अगर हम आधे घंटे 20 मिनट अपने शरीर को सुबह दे दें या शाम को दे दें तो हम दिन भर हमारे अंग प्रत्यंग इस फुर्तमय बने रहेंगे, इसमें कोई विकार नहीं उत्पन्न होगा। तो चलते हैं, हम आपको 2-3 प्राणायाम के माध्यम से बताते हैं कि क्या क्या करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी प्राणायाम आप करें गर्मियों में उन्हें बहुत ही आसानी से करें। स्पीड कम कर लें। अपनी जो भी आपकी स्पीड है उसको आप आधे पर कर लीजिए। करना तो आपको सभी है। आप शुरुआत कपालभाति से करते हैं तो सबसे पहले अपने अच्छे से पोज में बैठिए, पद्मासन में बैठिए या सुखासन में बैठिए या जैसे भी आप उचित लगे, जिसमें आपको कंफर्ट फील हो उसमें बैठ जाइए। उसके बाद आप क्या करिए, थोड़ी देर के लिए कपालभाति आप रेगुलर कीजिए और पूरे जीवन कीजिए। कपालभाति बच्चे से लेकर के बूढ़ों तक सबके लिए बढ़िया है। सभी लोग इसको कर सकते हैं आराम से। बैठने का व्यवस्था आप इस तरह नहीं बैठ सकते हैं अगर, तो आप ऐसे बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए, जैसे भी आपको उचित लगे आप बैठिए, लेकिन कपालभाति जरूर कीजिए। कपालभाति अगर आप करेंगे तो आपके आंतरिक अंग, आपके लीवर, आपकी किडनी, आपके जितने भी रोमकूप हैं, जितने भी मसल्स हैं, सबका व्यायाम हो जाता है, सबका अभ्यास हो जाता है और छोटी मोटी बीमारियां तो आपको कभी हो नहीं पाएंगी। आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। इसलिए आप कपालभाति जरूर कीजिए। बस थोड़ा सा स्पीड कम कर दीजिए। गर्मियों में स्पीड थोड़ा सा कम करिए। आराम से करेंगे तो अंदर आपकी शीतलता भी आएगी और आपके अंग शिथिल नहीं होने पाएंगे। अनुलोम विलोम की तरफ हम बढ़ते हैं मित्रों, तो एक होता है चंद्रभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी और चंद्रभेदी आप जानते हैं। जब हम दाएं नाक से सांस को अंदर खींचते हैं तो यही हमारी सूर्य नाड़ी इसको कहते हैं। सूर्य नाड़ी के बजाय चंद्र नाड़ी ये उष्णता के लिए होती है। ठंडियों में आप इस पर ध्यान दीजिए और गर्मियों में आप इस पर ध्यान दीजिए। गर्मियों में अपने आप आपके जो नाक के सांस बढ़ने की है, शरीर की गतिविधि ही इस तरह हो जाती है कि ज़्यादातर आपको ज़्यादा सांस बाएं तरफ से आता है और ठंडी में शरीर स्वयं कर लेती है और ठंडी में आपकी सांस की स्थिति यहाँ पड़ जाती है। तो आप सुबह 10 से 5 मिनट तक आप चंद्रभेदी प्राणायाम कीजिए। इस नाक को आप रोक लीजिए। इससे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि जब आप यहाँ सांस खींचते हैं तो आपकी सांस, जो आपकी वायु है वो बड़ी ठंडी होती है और ठंडी वायु जब आपके शरीर के अंदर जाती है तो अंदर के आर्गन को, फेफड़े वगैरह से होते हुए बाहर निकल जाती है। शरीर की गर्मी आप 10 मिनट के लिए निकाल सकते हैं। आराम से सांस खींचते हैं और आराम से बाहर कर देते हैं तो शरीर के अंदर की जो गर्मी है वो बाहर आ जाती है। इस नाक से सांस भरिए और इस नाक से सांस बाहर निकाल दीजिए। अपने चंद्र नाक से भरिए और अपने सूर्य नाक से बाहर। इसको चंद्र नाड़ी, इसको सूर्य नाड़ी कहते हैं। आप अनुभव करेंगे, देखिए ठंडी सांस को अंदर भर करके पूरे शरीर की सफाई करते हुए और इसको बाएं नफन से खींच करके दाएं नाक से बाहर कर दीजिए। आपके शरीर में शीतलता आ जाएगी। आपके सारे शरीर के जो अंग प्रत्यंग हैं वो चैतन्य हो जाएंगे
उनके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी और अंदर की गर्मी आपकी शांत हो जाएगी। इसको आप सुबह 5 से 10 मिनट रोज कीजिए। हालांकि हम पहले भी करते हैं, लेकिन इस समय हम सूर्य नाड़ी का व्यायाम कम कर देंगे। कुछ व्यायाम आप सूर्य नाड़ी का भी करिए, लेकिन सूर्य नाड़ी के व्यायाम को थोड़ा सा घटा दीजिए। आप चंद्र नाड़ी के व्यायाम को थोड़ा बढ़ाइए। देखिए आपको गर्मी का अनुभूति होती होगी। इससे सांस आपकी गर्म निकलती है और इससे आपकी सांस ठंडी निकलती है। एक होता है शीतकारी प्राणायाम। इसमें क्या करते हैं, हम दांतों को खींच लेते हैं। अब दांत खींच के आपको सांस अंदर खींचना है। जितनी देर आप खींच पाइए, आप दांतों को खींच करके सांस को अंदर खींचिए। सांस आपको निकालना बाहर नाक से ही अपने है, लेकिन खींचना आपको मुंह से। इसको शीतकारी प्राणायाम कहते हैं। इसका अभ्यास आपको 5 से 10 मिनट रोज करना है। 5 से 10 मिनट आप इसको करेंगे, 5 से 10 मिनट इसको करेंगे। बाकी जो आपके रोज के व्यायाम है, आपको सारे प्राणायाम के बारे में बताया गया है। आप हमारे चैनल पर देखेंगे तो आपको सारे व्यायाम लगभग दिए गए हैं। आप उसमें जो है अनुलोम विलोम के फायदे, कपालभाति के फायदे, वज्रासन के फायदे, चंद्रासन के फायदे, जितने भी हैं सारे आसन आपको दिए गए हैं। आप एक एक करके आसनों को देखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिट रहिए और अपनी गर्मी से बच के रहिए। दूसरी चीज़ मैं आपको कहूँगा, इसमें पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। पानी का इंटेक आप कीजिए, कम से कम 5 से 6 लीटर पानी आप रोज़ पीजिए। धूप में कम से कम निकलिए, जितना संभव हो घर में ही रहिए। पानी का सेवन करते रहिए। शरीर में नमक की कमी ना होने पाए, पसीने से नमक निकल जाते हैं, डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है आपको। तो आप पानी में हल्का नमक, नींबू डाल दीजिए, चीनी भी डाल दीजिए और इसका आप दिन भर सेवन करते रहिए। धूप में से बचिए, घर में रहिए। रोज़ आप सुबह और शाम प्राणायाम व्यायाम करते रहिए। आप फिट रहेंगे और इन शीतकारी प्राणायाम से, चंद्रभैरवी प्राणायाम से आपका शरीर फिट रहेगा। आपके अंदर गर्मी नहीं जाएगी और गर्मी से जो तमाम सारी फोड़े सी बीमारियाँ होती हैं, पाचन संबंधी समस्याएँ हो जाती हैं, तमाम सारी जो है दांत खाज भी इसमें हो जाती हैं, इनसे आप बिल्कुल बच जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। बस दोस्तों, आप रेगुलर व्यायाम कीजिए, घर पर रहिए, फिट रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार।